हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश वोकैब के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट साइनो एंड एंटो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहला हमारे पास वर्ड है वेयरविदल। वेयरविदल का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के तौर पर किया जाता है। अब हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साधन, और इंग्लिश में इसका मीनिंग अगर हम लोग समझें तो ये होगा द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। तो किसी निश्चित पर्पस के लिए, किसी निश्चित मकसद के लिए जो पैसा का ज़रूरत होता है या कोई अलग अदर मीन्स की जो ज़रूरत होती है, इसी को हम लोग वेयरविदल कहते हैं। अब इसका हम लोग साइनो देखेंगे सेम वर्ड में, तो इसका हो जाएगा रिसोर्सेस, रिसोर्स। नेक्स्ट है इसका एसेस्ट, और एक हम लोग बोल सकते हैं कैश। तो तीन हमारे पास यहाँ पर साइनो के वर्ड हैं, रिसोर्सेस, नेक्स्ट है एसेस्ट, और एक कैश है। कोई एक को हम लोगों को याद रखना है या आप लोग तीनों याद रख सकते हैं। इसके अगर एंटो की बात करें ऑपोजिट वर्ड की, तो ये हो जाएगा इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड और इनकम्पिटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा इनएबिलिटी, मतलब आप लोगों को पता होगा कि अयोग्य होना या अवेलेबल नहीं होना बोल सकते हैं हम लोग। इनएप्टीट्यूड सेम वर्ड, वही उसका मीनिंग हो जाएगा इनकम्पिटेंस। अब हम लोग इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में कि वेयरविदल का हम लोग यूज किस तरह से करेंगे एक सेंटेंस में। तो सी डिडंट हैव द वेयरविदल टू रिपे द लोन। उसके पास अपने कर्ज को चुकाने का साधन नहीं है या पैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक यूज भी देख लिया सेंटेंस में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की तो और देखते हैं। ये वर्ड है हमारा सेकंड, टॉपल। टॉपल का हिंदी मीनिंग होता है गिर पड़ना, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी बात करें हम लोग मीनिंग की, तो ये हो जाएगा ओवर बैलेंस और काउज ऑफ ओवर बैलेंस। मतलब कि ओवर बैलेंस हो जाना, असंतुलित हो जाना या असंतुलित होने का कारण। फ्रॉम पावर और ओवरथ्रो। तो पावर से, किसी भी पावर से जो गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब एक सरकारी व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी पर है, उस पावर से इम्बैलेंस हो जाना, मतलब असंतुलित हो जाना या हट जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपल कहते हैं। अब इसकी बात करें हम लोग साइनो की सेम वर्ड की, तो ये हो जाएगा ओवरथ्रो, ऑस्ट, डिपोज, अनसीट या ओवरटर्न। ये सारे क्या है, टॉपल के सेम वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, गिर पड़ना। अब हम लोग बात करते हैं एंटो की, अपोजिट वर्ड की, तो ये हो जाएगा एस्टेब्लिश। इसका मतलब होता है स्थापित होना। यहाँ गिरना था तो इसका अपोजिट हो गया स्थापित होना। होल्ड करना, इंक्रीज, राइज करना या सपोर्ट, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं टॉपल का प्रयोग एक सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। तो इट इज़ द हाई टाइम टू टेक सम सीरियस एंड इफेक्टिव स्टेप टू टॉपल द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ सोसाइटी। मतलब समाज के जो रीति रिवाज हैं या समाज के जो मान्यताएं हैं उसे हटाने का। तो इट इज़ हाई टाइम मतलब यही सही वक्त है, समाज के जो ऑर्थोडॉक्सी हैं, मतलब जो मान्यताएं हैं उसे हटाने का, अभी हम लोगों को स्टेप उठाने का यही सही टाइम होगा, है ना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैन्यूवर। मैन्यूवर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पैंतरेबाजी। पैंतरेबाजी करना या किसी को ठगना, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है नाउन के तौर पर और वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। अब इसका मीनिंग देखिए किस तरह से किया जाएगा, मूव स्किलफुल्ली और केयरफुल्ली।
किसी भी काम को करना किस तरह से, चालाकी से या ध्यानपूर्वक, इसी को मैन्यूवर कहा जाता है। इसका और मीनिंग की बात करें तो केयरफुल्ली गाइड और मैनिपुलेट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव एन एंड, मतलब किसी को भी चालाकी पूर्वक या हम लोग बोल सकते हैं क्या, सावधानी पूर्वक गाइड करना। मैनिपुलेट कर देना, मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, किसी को अपने आइडिया के द्वारा आकर्षित कर लेना कि जैसा हम बोले हैं उसी तरह से करें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना। इन ऑर्डर टू अचीव एन एंड, मतलब सफलता को प्राप्त करने के लिए जो हम लोग मैनिपुलेट किए हैं, तो ये हो गया मैन्यूवर का, इसका मीनिंग हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके सेम वर्ड की, साइनो की, तो ये हो जाएगा आर्टिफाइस होता है और मैनिपुलेट होता है। एंटो में देखेंगे तो इसके अपोजिट वर्ड होंगे इनोसेंस और सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब होता है क्या, सिंसियर होना, आप लोगों को पता होगा, किसी के ये पर सिंसियर होना है ना। अब इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं सेंटेंस में, तो हीज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपटीशन वाज ए टैक्टिकल मैन्यूवर, मतलब क्या बोला जा रहा है सेंटेंस का कि इस कंपटीशन से इसका निकलना या हटाना एक साजिश के तहत किया गया, या हम लोग बोल सकते हैं पैतरेबाजी करके इसे कंपटीशन से हटा दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेग। ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्लेग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कष्ट देना, और इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका मीनिंग की बात करें हम लोग तो काउज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस, मतलब लगातार दिक्कत देना या किसी भी तरह का डिस्ट्रेस देना, यही कहलाता है, प्लेग कहलाता है। इसके असाइनो वर्ड्स हम लोग अगर देखेंगे सेम वर्ड, तो हैरास होता है, उत्पीड़न करना, पेस्टर, एनॉय, ये सभी सारे क्या हैं, इसके सेम वर्ड हैं। अब एंटो में देखें तो ऐड, एडवांटेज और बेनिफिट, तो इसके ये हो गए ऑपोजिट वर्ड हो गए। एडवांटेज मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिट मतलब भी होता है फ़ायदा होता है, एड मतलब भी क्या होता है, लाभ होता है ना। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं हम लोग, फियर अबाउट जॉब सिक्योरिटी प्लेग नियरली हाफ ऑफ द वर्क फोर्स, तो अगर हमें अपने जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी होने लगती है तो हम लोगों का मेंटल जो होता है, काम का करने का जो वर्क फोर्स होता है वो आधा हो जाता है ना। जितने मन लगा करके हम लोग काम करते उतना मन लगा करके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हमें इस काम से निकाल ना दिया जाए। तो सेंटेंस का हम लोग मीनिंग भी देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला वर्ड। तो अगला वर्ड हमारे पास है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का भी मीनिंग होता है दुख होना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका मीनिंग की बात करें तो होगा एक्सट्रीम एनेक्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, सौरो मतलब दुख, और पेन मतलब भी क्या होता है, कष्ट। तो बहुत ज़्यादा जब एनेक्सिटी परेशानी हो जाता है, दुख हो जाता है या कष्ट होता है, तो इसे ही हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसे देखने का ज़रूरत नहीं है। साइनो में अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा एंग्विश या सफरिंग। एंग्विश का भी मीनिंग क्या होता है, दुखी होना होता है, एंग्विश हो जाना। सफरिंग में भी क्या होता है, कष्ट को झेलना होता है। जब बुखार उखार होता है तब हम लोग प्रयोग करते हैं ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यही हो गया सफरिंग, दुष्ट से पीड़ित होना, बुखार से पीड़ित होना। एंटो में अगर हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, कंफर्ट। कंफर्ट मतलब और प्लीजर। कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, जब हम लोग आराम से रहते हैं उसे कंफर्ट कहते हैं। प्लीजर मतलब क्या होता है, खुशी या आनंद बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्ट्रेस का एक सेंटेंस में यूज़ देखेंगे, जेलसी काउज डिस्ट्रेस एंड पेनफुल इमोशन। तो अगर हम लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं, जेलस करते हैं, तो ये मेन कारण होता है हमारे अंदर पेनफुल इमोशन इमर्ज होने का। हमारे अंदर में दुख होने का जो इमोशन होता है या डिस्ट्रेस होता है, ये किसके कारण होता है, किसी के प्रति अगर हम लोग ये करते हैं, जेलस करते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
इसमें दिया गया है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विचार फल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मीनिंग अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ए डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी भी जनता के प्रति या किसी भी आपराधिक केस के प्रति एक लिया गया डिसीजन, मतलब एक लिया गया, क्या बोल सकते हैं हम लोग डिसीजन को? निर्णय। ठीक है, लिया गया निर्णय सच्चाइयों के आधार पर, यही हमारा कहलाता है वर्डिक्ट कहलाता है। मतलब सच्चाई के आधार पर किसी क्रिमिनल के प्रति या किसी नागरिक के प्रति लिया गया जो निर्णय होता है, इसी को हम लोग वर्डिक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग एन ओपिनियन भी बोल सकते हैं, ओपिनियन के तौर पर भी ले सकते हैं, या जजमेंट भी बोल सकते हैं। साइनों में इसकी बात करें तो इसका सेम वर्ड में आ जाएगा डिसीजन, रेजुलेशन, प्रोनाउंसमेंट और कंक्लूजन, ये सारे इसके साइनों हो जाएंगे। एंटो में देखें अपोजिट वर्ड में तो एक्विजेशन होता है, एक्यूज, आप लोगों को पता होगा एक्यूज मतलब दोषी होता है, तो एक्विजेशन इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ड। इंसेप्शन और प्रील्यूड, प्रील्यूड भी क्या होता है? ये हो जाएगा इसका एक एंटो हो जाएगा अपोजिट वर्ड। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं सेंटेंस में। द बोर्ड रिटर्न ए एनोनिमस गिल्टी वर्डिक्ट, तो बोर्ड ने इसे दोषी करार दिया, दोषी होने का सज़ा सुनाया, तो ये वर्डिक्ट हो गया इसका यूज। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे लॉफ्टी। लॉफ्टी का हिंदी मीनिंग होता है ऊंच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के तौर पर, विशेषण के तौर पर। अब इसकी मीनिंग की बात करें तो ये होगा क्या? ऑफ इम्पोजिंग हाइट, मतलब किसी उच्च स्तर पर पहुंचना। अगर हम लोग ऑफ वूल एंड अदर टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल मतलब कपड़े के उद्योग से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा? थिक एंड रेजिलिएंट। थिक मतलब क्या होता है? मोटा, और रेजिलिएंट मतलब क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है। इमिनेंट मतलब क्या होगा? इमिनेंट भी इसका एक मीनिंग होगा, तो इमिनेंट मतलब होता है कमज़ोर। साइनों में हम लोग देखेंगे एलिवेट। एलिवेट मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, इमिनेंट मतलब क्या होता है? पावरफुल होता है ना, कमज़ोर नहीं होता। इमिनेंट मतलब अधिक शक्तिशाली या मजबूत, जिसे हम लोग बोलते हैं। साइनों में क्या हो जाएगा? एलिवेट होता है। एलिवेट मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना। एलिवेटर लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट जो होता है इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेटर कहते हैं। एलिवेटर क्या करता है? ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है, तो ये एलिवेटेड हो जाएगा। हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है? अपने जिद पर अड़े रहना, अपने बात पर अड़े रहना, यही का हॉटी कहलाता है। तो ये दोनों इसके सेम वर्ड हो गए हैं। एंटो की बात करें तो ये हो जाएगा मॉडेस्ट और हम्बल। हम्बल मतलब आप लोगों को पता होगा विनम्र व्यक्ति होता है। मॉडेस्ट मतलब जो अपने बात पर अड़ा नहीं रहता है, उसे मॉडेस्ट कहते हैं। सेंटेंस में इसका प्रयोग देखें तो द मैन हैज़ ए लॉफ्टी पोजीशन इन द फर्म, तो फर्म में, इस कंपनी में इस व्यक्ति का जो है बहुत ही उच्च पोजीशन है ना, उच्च स्तर है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डाविस। डाविस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शांतिवाद, और इसे सेंटेंस में हम लोग एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग आप लोग देखिए, सपोर्टिंग डिस्कशन और अदर पीसफुल सॉल्यूशन इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप रेदर देन यूज ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, मतलब किसी भी राजनीतिक संबंधों में शांतिपूर्वक रूप से डिस्कशन करना, सपोर्टिंग डिस्कशन करना, ठीक है, उसे सहायता के तौर पर डिस्कशन करना, ना कि उस डिस्कशन में फोर्स का प्रयोग करना। तो यही क्या कहलाता है? डाविस कहलाता है। इसका अब हम लोग साइनो देखें सेम वर्ड, तो ये हो जाएगा पैसिफिस्ट, शांतिवाद। वार्म हार्टेड मतलब जो विनम्र हृदय वाले होते हैं, ठीक है, विनम्र हृदय वाले, नर्म हृदय वाले। एंटो की अगर बात करें अपोजिट वर्ड की, तो ये हो जाएगा अनफ्रेंडली, जो फ्रेंड बनाने में विश्वास नहीं करते, अनफ्रेंडली। और एक है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? दुश्मन या दुश्मनी रखना। ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए।
अब इसका प्रयोग देखते हैं सेंटेंस में। तो सी इज ए डोइस लेजिस्लेटर हु वाज वन ऑफ द अंडर राइटर्स ऑफ ए मॉडल पीस ट्रीटी। तो एक लेडी है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि यह जो लेडीज़ है वो शांतिवाद है या शांतिवाद को शांति प्रिय लेजिस्लेटर मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं संसद के सदस्य को। तो हो गया संसद के सदस्य को हम लोग बोलते हैं, तो ये एक शांतिपूर्वक, तो लेजिस्लेटर का मीनिंग क्या होता है, विधायक होता है ना। तो वह एक शांति पसंद विधायक है जो पीस ट्रीटी के सपोर्ट में काम करती है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एट द हार्ट ऑफ। तो एट द हार्ट ऑफ का हिंदी मीनिंग होगा के केंद्र में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी हम लोग साइनों की बात करें तो ये हो जाएगा एट द बेस ऑफ, या तो हम लोग इसे फिर बोल सकते हैं अंडरलाइंग फोकस। और एंटो की बात करें तो ये हो जाएगा अपेरेंटली और लास्टली। तो ये तो दोनों हो गया केंद्र की ओर या किसी भी बात की में फोकस करना, और ये अपेरेंटली और लास्टली मतलब क्या होता है, उससे विगत होना या दूर होना। इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं तो ए डिसएग्रीमेंट अबाउट बाउंड्रीज इज एट द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट। तो इस विवाद का जो मुख्य कारण है या केंद्र बिंदु है तो सीमाओं से जुड़ा हुआ विवाद है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का आखिरी इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो ये है हमारे पास स्टेप इन। स्टेप इन मतलब क्या होता है, में हस्तक्षेप करना। जब किसी भी काम में हम लोग अपने कदम को डालते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाना मतलब क्या होता है, किसी भी काम में घुस जाना, हस्तक्षेप कर लेना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो बिकम इन्वॉल्व इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली इन ऑर्डर टू हेल्प। मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कठिन सिचुएशन में, परिस्थिति में घुस जाना। किस लिए, तो स्पेशली इन ऑर्डर टू हेल्प, किसी की मदद के लिए जब हम लोग किसी भी कठिनाई भरे सिचुएशन में घुसते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप इन कहते हैं ना, मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि काम को बिगाड़ने के लिए। और इसमें दिया हुआ है एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर समवन, मतलब किसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करना। साइनो वर्ड की बात करें इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरवेन, इंटरसीड और मीडिएट। मीडिएट सुना हुआ वर्ड होगा आप लोगों को, दो दलों के बीच में मीडिएट करना मतलब समझौता करना। समझौता करने के लिए हस्तक्षेप किए यहाँ पर। इंटरसीड करना, इंटरवेन करना, ये सभी सारे क्या हो जाएंगे, इसको सानो हो जाएंगे। और इसी की अपोजिट वर्ड का बात करें हम लोग एंटो की तो ये हो जाएगा एबंडन। एबंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, जैसा था उसी हाल में छोड़ देना। लीव मतलब क्या होता है, अगर कोई विवाद बढ़ गया है, सीरियस हो चुका है कोई मैटर, तो वहाँ से क्या होना, लीव हो जाना, मतलब चले जाना, हट जाना उस चीज़ से। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं तो द मिलिट्री में स्टेप इन इफ द क्राइसिस कंटिन्यूस। अगर क्राइसिस बना रहा तो इसके अंदर मिलिट्री भी घुस पड़ेगी। तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड। मिलते हैं अगले क्लास में और 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ में।